चलिए दोस्तों, तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 2022 का, ठीक है, साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो प्रथम पाली में पूछा गया था 2022 में। देखते हैं उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं इसमें 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिसमें 40 का आपको आंसर देना है, 30 सब्जेक्टिव होते हैं, मिलाकर के टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा 110, उसी का आपको आंसर देना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन बैंक सीरीज़ में कि किसका किसका क्वेश्चन का आंसर कौन कौन सा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो नेत्र के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा, क्योंकि यह हमारा नेत्र जो है वह उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है, ठीक है। चलिए, बनता कहाँ पर है, तो बनता है कहाँ पर, तो रेटिना पर। कभी बनता है रेटिना। हम लोग इसको दृष्टि पटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दृष्टि पटल भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है। तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए हम लोग किस यंत्र का उपयोग करते हैं, तो आमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब विद्युत धारा का मात्रक पूछेगा तो क्या होता है, तो मात्रक होता है एम्पीयर। क्या होता है मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक पूछेगा तो क्या हो जाएगा, एम्पीयर। लेकिन कौन यंत्र से मापते हैं, तो आमीटर से, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। चलिए, निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो विद्युत शक्ति को निरूपित कौन करेगा, निरूपित करेगा IR स्क्वायर, ठीक है, IR स्क्वायर। विद्युत शक्ति को P बराबर हम लोग जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, W/T होता है, ठीक है। तो W/T, W का मतलब क्या होता है, I स्क्वायर, RT होता है बटा T, T से T कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा I स्क्वायर R। क्या हो जाएगा, I स्क्वायर निरूपित नहीं करता है, तो I स्क्वायर R को तो निरूपित करता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर R का स्क्वायर है, इसलिए संभव नहीं होगा, ठीक है, इसको निरूपित नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता कौन है, आपको याद रखिएगा, तो बनाता है आपको उत्तल लेंस, ठीक है। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं, ठीक है। चलिए, फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक लेंस। यानी फोटोग्राफिक में उपयोग होने वाला जो लेंस होगा, जो फोटो खींचते हैं हम लोग ना, है ना, कचाक से, तो क्या आ जाएगा आपको, उत्तल लेंस फटाक से। आइए, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय किसी निम्न में से कौन सा लेंस का आप पसंद करेंगे तो कौन सा लेंस पसंद करेंगे, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस आप क्या करेंगे, तो पसंद करेंगे। इससे क्या होगा वस्तु का प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई पड़ेगा। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी मान लेते हैं कितना है, -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभव है। कौन सा संभव हो जाएगा, है ना, दोनों क्या होगा, अवतल दर्पण होगा ना, तो अवतल लेंस होगा, यही ना। चलिए आगे देख लेते हैं कि वोल्ट बराबर होता है, वोल्ट किसके बराबर होता है, जूल पर कुलम्ब को ही हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं, ठीक है। चलिए, विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं। तो विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत धारा कहते हैं। तब ना हम लोग पढ़ते हैं I बराबर Q/T, आवेश के प्रवाह के समय दर, यही ना है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ध्यान रखिएगा, सत्य कौन हो जाएगा, जूल बराबर होता है कुलम्ब गुने वोल्ट। जूल बराबर क्या हो जाएगा, कुलम्ब गुने वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सिंगल बॉन्ड, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, सिंगल बॉन्ड CHO। क्या पढ़ते हैं, सिंगल बॉन्ड CHO। अभिक्रियाशील समूह को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा एल्डिहाइड समूह कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एल्डिहाइड, ठीक है। अगर इसमें CH3 जुड़ जाए तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, मिथाइल एल्डिहाइड। यानी यह ग्रुप जैसे ही जुड़ेगा तो वह किसका समूह हो जाएगा, एल्डिहाइड का समूह हो जाएगा। आगे की बात करें तो एथेनॉल को सांद्र H2SO4, एथेनॉल में यानी एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है, तो C2H2 गैस क्या कहते हैं, रुकिए ना प्लीज।
अब है जिंक ब्लेंड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो याद रखिएगा जिंक ब्लेंड किसका अयस्क है? जिंक का अयस्क है, ठीक है। ZnS को हम लोग क्या कहते हैं? जिंक ब्लेंड कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फटाक से क्वेश्चन सीरीज में कौन सा हमारा आंसर होगा क्वेश्चन का। कथा आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? तो किसी आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? परमाणु का आयतन, कक्षों की संख्या। तो याद रखिएगा कक्षा की जो संख्या है वह एक ही समान रहता है एक आवर्त में, ठीक है। चलिए अब वर्ग में बढ़ता चला जाता है, एक एक बढ़ता चला जाएगा वर्ग में। चलिए अभिक्रिया की बात करें तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल से H2O से कराते हैं तो कथी मिलता है हम लोग? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? दोनों जुड़ा, तो यानी कौन सी अभिक्रिया होगा? यह संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा, ठीक है। चलिए जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। जल में जो घुल जाएगा भस्म उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? जो भस्म जल में घुल जाएगा उसको क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। ये भी क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है कि क्षार किसे कहते हैं, तो आप लोग आसानी से ले सकते हैं वे भस्म जो जल में घुलनशील होते हैं उसे क्षार कहते हैं। हो गया 2 नंबर का क्वेश्चन, एग्जाम्पल में डाल दीजिएगा इसको बिछड़े वाले को। चलिए इसको डाल दीजिएगा। आइए सोडा ऐश का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सोडा ऐश का रासायनिक सूत्र रहता है Na2CO3, ठीक है। इसका रासायनिक नाम क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इसको सोडा ऐश भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय मतलब होता है कौन किसमें जो है वो कौन सा अलग होता है। तो चूना पत्थर में कैल्शियम होता है, प्लास्टर में भी कैल्शियम, प्लास्टर पेरिस में भी कैल्शियम होता है, संगमरमर में भी कैल्शियम होता ही है, और खड़िया चूना में भी। तो देखिए संगमरमर का सूत्र अगर हम बात करें, सब में कैल्शियम तो है ही है, लेकिन इसका सूत्र भी CaCO3 होगा, खड़िया का सूत्र भी CaCO3 होगा, चूना पत्थर का भी सूत्र CaCO3 होगा, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? अलग होता है, CaSO4 हाफ H2O होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या अलग है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको POP भी बोलते हैं गांव में, समाज में, जैसे आप लोग देखते हैं या जानते हैं। चलिए निम्नांकित में से कौन संक्षारक अम्ल है? संक्षारक अम्ल कौन हो जाएगा? तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो कौन सा है? संक्षारक अम्ल। संक्षारक अम्ल है, इसीलिए आपका गहना जेवर कथी से साफ होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए हम लोग बात करते हैं कि निम्नलिखित में संक्षारक अम्ल कौन है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्यों है? क्योंकि यह इसी के द्वारा हम लोग किसी भी धातु के ऊपरी सतह पर जो जंग लग जाता है या संक्षरण की क्रिया होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? समाप्त करते हैं या बचाते हैं उसको, ठीक है, सही कर लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन छूट गया था जिसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? NaHCO3। इसको सोडियम बाई कार्बोनेट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होगा? 10.5 होता है, ठीक है। यानी यह क्या होता है? तो क्षारीय होता है। क्या होता है? यह क्षारीय होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पूछेगा अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, तो क्षारीय होगा भाई, ठीक है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। संयोजी सेल मतलब उसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो 6 होगा। सल्फर का परमाणु संख्या है कितना? 16। अगर इसका करने जाए तो हो जाएगा 2, 8, ठीक है, और क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। तो अंतिम कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन मिला? 6। चलिए निम्नलिखित तत्वों में से किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होती है? तो आयन की ऊर्जा अधिकतम किसका होगा? तो फ्लोरीन का होगा, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को कस के बांध के रखता है कौन? फ्लोरीन, ठीक। आकार में भी सबसे यह छोटा होता है। चलिए इनमें से, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? वाट के बराबर क्या होता है? जूल पर सेकेंड। क्या हो जाएगा? जूल पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। विद्युत हीटर के तार की कुंडली कथी से बना होता है? नाइक्रोम से। जो आपके घर में खाना बनता है ना, वो खाना बनने के पीछे का कारण कथी है? नाइक्रोम है, ठीक है। जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी में इसको डालते हैं ये गर्म हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, ठीक है, इसलिए गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद आपका काम हो जाता है, ठीक है। चलिए किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है। तो परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है कथी कहलाता है?
प्रतिरोधी तो ऐसा करता है, समझ में आ गया। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान क्या होता है, विद्युत वाहक बल से कम होता है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कोयला है। ये भी नवीकरणीय है, जल भी नवीकरणीय में आता है और सूर्य भी नवीकरणीय में आता है, क्योंकि इस तीनों का उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं। कोयला एक बार राख हो गया तो खाक हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंग दैर्घ्य को व्यक्त कभी में करेंगे हम लोग, मीटर में करेंगे, क्योंकि एक प्रकार की लंबाई है। किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है, कौन, गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होगा। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने पर कितना कार्य होता है, तो 12 दूना 24 जूल। कितना जूल हो जाएगा, 24 जूल, ठीक है। मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था, तब मटर का किया था। मटर का इसलिए किया था कि मटर का पौधा आसानी से उपलब्ध था और एक ही पौधा में कई प्रकार के बीज देखने को मिलते थे, यानी यह आसानी से समझना आसान था इसको। चलिए, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो वायवीय श्वसन से ज़्यादा मात्रा में आपको ऊर्जा देखने को मिलता है। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है, नर जनन गति कहलाता है, वृषण कहलाता है, क्या कहलाता है, वृषण। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, अणु की गति वृद्धि करना उसका एक महत्वपूर्ण विशेषता है जीवन का, ठीक है। स्वपोषी पोषण होता है, कथी में, पौधे में होता है, याद रखिएगा, और पौधे में भी होता है, ठीक है, पौधे में स्वपोषण देखने को मिलता है, ठीक। चलिए उसके बाद बात करें आगे, अगला क्वेश्चन देख ले हम लोग। तो ग्लाइकोलाइसिस होता है कथी में, कोशिका द्रव में ग्लाइकोलाइसिस की घटना देखने को मिलता है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं हम लोग, तो तंत्रिका तंत्र के कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, न्यूरॉन। एक किडनी में न्यूरॉन की संख्या कितनी होती है, तो 10 लाख होती है, ठीक। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, तो वसा पर क्रिया करने वाला जो एंजाइम है उसका नाम कथी है, लाइपेज। यानी जो हम लोग तेल वेल खाते हैं उसका खेल कौन करता है, लाइपेज करता है, यानी उसको पचाता है, ठीक है। चलिए, ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है, तो आणविक सूत्र होता है O3, ठीक है, देखते हैं। उसके बाद कह रहा है कि pH का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है, तो 13। 7 से कम या 7 होगा तो वह कथी करेगा, या 7 से कम होगा तो अम्ल को दर्शाएगा और 7 होगा तो वह उदासीनता को दर्शाएगा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर 13। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात कितना होता है, 2:1। जल में एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है, 2:1। कहे कि जैसे हम लोग H2O लिखेंगे तो देखते हैं कि एक अणु में 2 कथी हाइड्रोजन है और एक कथी है, ऑक्सीजन है, तो 2:1 आंसर। चलिए, निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है, तो धातु का मतलब 12 लिखे तो 12 किसका परमाणु संख्या होता है, मैग्नीशियम का, तो आंसर हो जाएगा हमारा 12, ठीक है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन को pH मान कितना होता है, तो अम्ल वाला मान देख रहे हैं 7 उदासीनता को दर्शाता है, 7 से ज़्यादा क्षार को दर्शाएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 7 उदासीनता को दर्शाएगा, 12 क्षारीयता को दर्शाएगा, हमारा आंसर 4 हो जाएगा। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, ये बार बार पूछा जाता है, नटी पकड़ के इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, तो सिल्वर आयोडाइड का रंग जो होता है वह क्या होगा, सिल्वर आयोडाइड का रंग क्या हो जाएगा, तो पीला हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, श्वसन की किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो याद रखिएगा उपचयन रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। ऑक्सीडेशन रासायनिक अभिक्रिया है ना, तो उसको उपचयन कहते हैं, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो पौधे में जनन अंग कभी कहाँ पाया जाता है, तो पुष्प में पाया जाता है, ठीक है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के स्थिति तथा संतुलन के लिए, अनुरक्षण के लिए कार्य करता है, तो याद रखिएगा अनुमस्तिष्क, ठीक है, सेरी है ना, ब्रह्म कहते हैं इसको। किसी पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, तो रंध्र कहाँ पर अनुपस्थित रहता है, हाइड्रिला में, हाइड्रिला जो पौधा है उसमें रंध्र नहीं पाया जाता है, ठीक है, अनुपस्थित रहता है उसमें। चलिए BS4 क्या है आपका, BS4 का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा यह वायु के प्रदूषण से है। इसलिए जो गाड़ी आ रही है ना, मोटरसाइकिल जो आ रहा है वो BS क्या आ रहा है, BS6 आ रहा है अब,
यानी कि वह प्रदूषण पहले वाले गाड़ी से कम करेगा। समझ में आ गया। चलिए, उसके बाद है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? तो हीमोग्लोबिन कथी करता है? ऑक्सीजन का वाहक बनता है, यानी उसको ढोके ले जाता है। निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहते हैं? तो ऑक्सीटोसिन को क्या कहते हैं हम लोग? बर्थ हार्मोन कहते हैं। बीज विकसित होता है कहाँ पर? तो बीज विकसित होता है कथी में? बीजांड में। ठीक है। ग्रहणी भाग है किसका? तो ग्रहणी भाग है किसका? तो छोटी आंत का भाग हुआ आपका ग्रहणी। तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? तो याद रखिएगा, एक प्रकार का प्राकृतिक है ना पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है। निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं? सबसे ज़्यादा संख्या में कौन होता है? याद रखिएगा, उत्पादक होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था? तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन नहीं था, वह बाद में धीरे धीरे आना शुरू हुआ। ठीक है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति देख रहे हैं, बार बार यह क्वेश्चन पूछता जा रहा है। ठीक है, 1000 बार पूछ रहा है यह। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा होता है। 1 माइक्रो एम्पियर का मतलब क्या हो गया? 10 के पावर -6 एम्पियर, यानी 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10 के पावर -6 एम्पियर। ठीक है, इसको माइक्रो एम्पियर कहते हैं। चलिए, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो याद रखिएगा, नरौरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, हमारे बगल के राज्य हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? याद रखिएगा, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग हम लोग करते हैं। इसी में 7 रंगों की जो श्वेत प्रकाश है वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है या बढ़ जाता है। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु को कहाँ पर रखते हैं? फोकस और लेंस के बीच रखते हैं। लेंस के जगह पर आप ध्रुव का भी नाम देखने को कभी कभी मिल सकता है, बात वही है। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो पहला आवर्त में तत्वों की संख्या 2 होगी। इधर आपको हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, यानी लास्ट वाले में हीलियम देखने को मिलेगा, यानी आंसर हो जाएगा हमारा 2। ठीक है। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान किसको है? तो M, यानी मेटल। ठीक है। चलिए द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है? द्वितीय आवर्त में Kl। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा L। होता है KLMN ऐसा, तो पहला बोलता था K, दूसरा बोलेगा तो L सेल। ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को क्या कहते हैं? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं हम लोग? एल्केन कहते हैं। और असंतृप्त रहता था एल्कीन और एल्काइन, दोनों आंसर हो जाता है। ठीक है। मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों को बाद में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पदस्थापित किया गया? तो कौन सा किया गया? तो गैलियम के द्वारा किया गया। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त के अंतिम सदस्य जो होता है एक निष्क्रिय गैस होता है। लास्ट में देखिएगा ना, इधर हीलियम के नीचे हीलियम में अक्रिय गैस है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, एगो, रेडॉन, ये सब क्या मिलेगा अंतिम में? आपको अंतिम वाला क्या मिलेगा? तो अक्रिय गैस। ये सब कथी है? अक्रिय गैस। अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? तो 6। ठीक है। चलिए अक्रिय गैसों की संख्या 6 है। किसी तत्व में 2 सेल है और दोनों की इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए हैं। अगर मान लेते हैं किसी तत्व में 2 सेल है और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों में पूर्णतः इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो वह तत्व कौन हो जाएगा? याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? नियॉन होगा, क्योंकि 10 होता है इसका। तो पहले कक्षा में 2 को पूरा भरा है और दूसरा कक्षा में 8 होता है, तो 8 का 8 पूरा भरा है। नहीं, इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 10 होता है। ठीक है। तो पहले कक्षा में 2 को पूरा भरा हुआ है, दूसरा कक्षा में पूरा 8 को भरा हुआ। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन कौन है? फ्लोरीन है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने का ताकत यही रखता है। ठीक है। यानी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा किसकी का है? फ्लोरीन का है। कार्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन कौन सा है? कार्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन कौन है? प्रोजेस्टेरॉन है। ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो सूर्य का प्रकाश जो है वह ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। मानव का सभी ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? लगभग सूर्य का प्रकाश ही माना जाता है। मानव का उद्भव स्थान कहाँ पर माना जाता है? अफ्रीका में। देख रहे हैं बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये सब।
तो बिना क्वेश्चन बैंक किए हुए हम लोग कैसे बैठ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचालित रोग है, तो कौन सा हो जाएगा, यानी सुजाक भी है और कथी हो जाएगा, एड्स भी है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी दोनों। ठीक है। मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है, तो मानव का जो गुर्दा है वह गुर्दे का आकार कथी हो जाएगा, सेब के बीज के आकार का हो जाएगा, किडनी का आकार। ठीक है। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण कौन है, तो कारण हो जाएगा, याद रखिए, टेस्टोस्टेरोन भी है और एस्ट्रोजन भी है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। टेस्टोस्टेरोन लड़का में होता है, एस्ट्रोजन लड़की में होता है। ठीक है, तो इसी का कारण है। चलिए, यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं, यौवना आरंभ कहते हैं। ठीक है, इस समय शरीर में बहुत सारा चेंजेस देखने को मिलता है। चलिए, ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है, तो CFC, इसका नाम हम लोग पहले भी बहुत सारा स्लाइड में देखे हुए हैं, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। क्या होता है, क्लोरो फ्लोरो क्या, तो कार्बन। ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला द्वितीय पाली में कौन सा होगा उसको हम लोग चर्चा। चलिए, तो हम लोग अब बात शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन का आंसर जो है वो द्वितीय पाली का 2022 का क्या करने जा रहे हैं, द्वितीय पाली का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन का हमारा आंसर कौन सा होगा। ईंधन है, ईंधन क्या है, तो CNG भी ईंधन है, LPG भी और लकड़ी भी है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा है, तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण पेट्रोल भी है और कोयला भी है, यानी कि हमारा ए और बी दोनों हमारा आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या हो जाएगा, तो अम्लीय देखने को मिलता है। इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें से संयोजक बंधन की संख्या कितना होगा, 6 को, ये एक मिल जाएगा, 6 1 7 आंसर वो देखने को मिलेगा। चलिए, शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बार बार बोलते हैं, POP बोलते हैं इसको, जो गाँव देहात में कहते हैं इसको। किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है, तो जिसका मान सबसे कम होगा वही ज़्यादा अम्लीय देखने को मिलेगा। इथाइन में इथाइन आइन में कार्बन परमाणुओं के बीच कितने संयोजक बंधन होते हैं, तो 3 होते हैं, यानी कि C ट्रिपल बॉन्ड C देखने को मिलता है। ठीक है। क्यूपराइट निम्नलिखित से किस धातु का अयस्क है, तो कॉपर का है। ठीक है, Cu2O को क्यूपराइट कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि निम्न में से किसे रासायनिक दूत कहते हैं, तो रासायनिक दूत किसे कहते हैं हम लोग, हार्मोन को रासायनिक दूत के नाम से जानते हैं। पौधे के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन होते हैं, तो रेजिन भी है, गोंद भी है, टैनिन भी है, यानी कि बार बार देख रहे हैं क्वेश्चन रिपीट मोड पे जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, हृदय में कोष्ठों की संख्या होता है 4, हृदय में कोष्ठों की संख्या, प्रकोष्ठों की संख्या कितना होता है, 4 होता है ना। ठीक। चलिए, निम्न में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है, हेट्रोक्राइन ग्रंथि कौन सी हो जाएगी आपको, तो यकृत कथी है, हेट्रोक्राइन ग्रंथि है। पौधे में गैसों का आदान प्रदान होता है किसके द्वारा होता है, तो वात रंध्रों से भी होता है, रंध्र से भी होता है और जड़ की सतह से भी होता है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग का। निम्नलिखित में से कौन पुरुष हार्मोन है, तो पुरुष हार्मोन क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। किण्वन क्रिया पाई जाती है, किण्वन कथी में होता है, ईस्ट में होता है, किण्वन की प्रक्रिया देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखने को मिलता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण कथी में होता है, तो दिन में होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव में घोलने से टिंचर आयोडीन का निर्माण होता है, तो किस में घोलते हैं हम लोग, इथाइल अल्कोहल में जब घोलने जाएंगे तो टिंचर आयोडीन देखने को मिलेगा। ठीक है। डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है, तो वसा अम्ल प्रकृति का होता है कथी, तो संतृप्त वसा अम्ल किस कथी मिलेगा, वह संतृप्त देखने को मिलेगा। प्रोपेनोन में ओन आ गया, ओन इसका मतलब हो गया कि कीटोन का वह क्रियाशील मूलक है। ठीक है। इथिलीन है पैराफिन, ओलियोफिन, एल्केन, एल्काइन, तो इसका आंसर हो जाएगा ओलिफिन। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो बायोगैस को जीवाश्म ईंधन के श्रेणी में नहीं रखा गया, पेट्रोलियम को रखा गया है, प्राकृतिक गैस को रखा गया, कोयला को भी रखा गया है। ठीक। टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था, याद रखिएगा, जल आपूर्ति भी था, भूमि की सिंचाई भी था और बिजली का उत्पादन भी था। आंसर हो जाएगा इनमें से हमारा सभी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा पकड़ के जकड़ के रखता है। ठीक है, इसलिए जल्दी यह त्याग नहीं करेगा। ठीक है, ग्रहण करेगा, सबसे ज़्यादा ग्रहण करने वाला कौन है, फ्लोरीन है। ठीक। निम्नलिखित में से किस धातु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक कथी में होता है, फास्फोरस में कितना होता है, 5 होता है, सोडियम में 1 होता है, एल्युमिनियम में 3 होता है, सिलिकॉन में 4 होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे ज़्यादा कथी में मिलेगा, फास्फोरस। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, तो वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 32 होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी है, मस्तिष्क कथी के लिए उत्तरदायी है,
तो सोचने के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए सही बात है, हृदय स्पंदन के लिए भी सही बात है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग हो जाएगा? तो ट्रैकिया है ना, कॉकरोच का श्वसन अंग देखने को मिलता है। ठीक है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है, यानी ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है फल, यानी अंडाशय डेवलप होकर कथी बदल जाता है? फल में बदल जाता है। एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र देखने को कथी में कहता है कि एक स्त्री में, तो याद रखिएगा ये आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, XX क्रोमोसोम देखने को मिलता है। और ये जो मिलता है वह पुरुष में मिलता है। कथी मिलता है? पुरुष में। और ये मिलता है महिला में। ठीक है। मृतोपजीवी का उदाहरण है, कौन हो जाएगा? गोबर, छत्ता मृतोजीवी का उदाहरण कहलाएगा। ठीक है। गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? भीतरी। ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक कौन हो जाएगा? अधातु होने के बावजूद भी देखने को मिलता है, या क्या है? ग्रेफाइट सुचालक है, यानी विद्युत का एक तरफ से दूसरी छोर तक चालन करता है। बैटरी का अम्ल कथी कहलाता है? H2SO4 को क्या कहते हैं हम लोग? बैटरी का अम्ल कहते हैं। काली चूना का रासायनिक, काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? काली चूना का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaO। हालांकि इसको काली चूना भी कहते हैं या कली चूना भी कहते हैं, COO, कैल्शियम ऑक्साइड। आयोडीन युक्त नमक कथी होता है? सोडियम क्लोराइड, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। ये दोबारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पिछले स्लाइड में हम इसका आंसर कर चुके हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कथी हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट, अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? याद रखिएगा, तो गंधीय सूचक है। ठीक है। घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव कौन हो जाएगा? तो ब्यूटेन हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 40 नंबर क्वेश्चन। चलिए, कहता है C60 फ्लोरीन की आवृत्ति निम्नलिखित में से किसके जैसे होती है? तो आपको देखने को मिलेगा फुटबॉल के जैसा देखने को मिलता है। लेंस की आवर्धन क्षमता SI का मात्रा क्या होता है? लेंस के आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है? मात्रक तो होता ही नहीं है, यानी मात्रक विहीन होता है, शुद्ध अनुपात होता है। आवर्धन क्या होता है? एक शुद्ध अनुपात है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होगा, आवर्धन मात्रकहीन होगा। ठीक। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ कोई माध्यम उपलब्ध नहीं है। ठीक। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। व्यास क्या कहलाएगा? है ना, गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? तो दूर की वस्तु का सदैव सीधा क्या होगा? या तो समतल होगा, ठीक है, या तो वह उत्तल होगा। उत्तल लेंस में देखने को मिलेगा। चलिए अवतल दर्पण कभी कहता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा? तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक देखने को मिलता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण से हमेशा क्या होगा? छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? तो नीला भी है, हरा भी है और लाल भी है। यही 3 रंग कथी है? तो प्राथमिक रंग में काउंट। चलिए तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है। ठीक है। लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? पीपल में, पीला कनेर में, बरगद में, कथी में हो जाएगा? पीपल में भी होगा, पीला कनेर में भी, बरगद में भी, यानी में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इनमें से हमारा सभी आंसर हो जाएगा। मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत कितना होता है? तो यूरिया का प्रतिशत कितना होता है? 2% पाया जाता है। भ्रूण का विकास कथी में होता है? तो गर्भाशय में भ्रूण का विकास देखने को मिलता है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग देखने को मिलता है। लेंस की क्षमता का मात्रा क्या हो जाएगा? तो डायोप्टर होता है, डी लिखा रहेगा तो भी सही है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है कथी के? 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है कथी में? तो याद रखिए कांच में सबसे कम होता है, निर्वात में सबसे ज़्यादा, उसके बाद वायु में, उसके बाद जल में। ठीक है। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो फोकस दूरी धनात्मक देखने को मिलेगा किसका? तो उत्तल लेंस का। ठीक है। ये आंसर हो जाएगा हमारा। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा होता है 78%। ठीक है। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत बार बार देख रहे हैं, रिपीट मोड में जा रहा है, एक साल में 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब क्या चाहिए आपको? चलिए अगला क्वेश्चन है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स
डार्विन। पूरा नाम इनका क्या है? चार्ल्स डार्विन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा है? कहता है ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। O3 है, यानी 3 परमाणु है ना, इसलिए आंसर हो जाएगा 3। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कथी है? तो क्लोरोप्लास्ट में, है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। परिशेषिका हिस्सा है किसका? परिशेषिका किसका हिस्सा है? तो आहार नाल का हिस्सा देखने को मिलता है। एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषीय स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तो याद रखिएगा मांसाहारी रहता है। निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? तो घास, पुष्प तथा चमड़ा। अगला क्वेश्चन है किसी विद्युत बल्ब का अनुपातांक 220 वोल्ट तथा 100 वाट है, निम्न में से कौन सा समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ होता है? तो याद रखिएगा कौन हो जाएगा हमारा आंसर? घास, पुष्प और चमड़ा। किसी विद्युत बल्ब का अनुपातांक 220 वोल्ट तथा 100 वाट है, तो जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी हो जाएगी? याद रखिएगा, तो 25 वाट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? याद रखिएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र के संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र कथी होता है? केंद्र तार होता है। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक कथी है? तो प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक है ओम मीटर। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? चलिए, जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी में जुड़े होते हैं, जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तो कौन सी भौतिक राशि उनमें से रहती है? तो याद रखिएगा प्रतिरोध रहता है। ठीक है, चलिए कथी, रुको, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है उसमें से एक वर्ड छोड़ दिया हुआ है कि जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब उनमें से कौन सी भौतिक राशि उनमें से कथी रहती है? तो नियत रहती है। कथी रहती है? नियत रहती है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत धारा क्या हो जाएगा? तो नियत रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा है, अनवीकरणीय ऊर्जा कौन हो जाएगा? तो अनवीकरणीय ऊर्जा कोयला हो जाएगा। महासागरीय ऊर्जा कथी है? नवीकरणीय है। सौर ऊर्जा नवीकरणीय है, पवन ऊर्जा नवीकरणीय। एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या कितना है? 9.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या आपतित प्रकाश किरण यह कैसा व्यवहार करेगा? तो अवतल लेंस की भांति क्या करेगा? यह व्यवहार करेगा। ठीक है, चलिए आगे का देख लेते हैं हम लोग। ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत हैं। ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत कौन कौन से हैं? कोयला और पेट्रोलियम, दोनों अनवीकरणीय में शामिल है। ठीक है, दोनों समाप्त होने वाला है। उत्तम ऊर्जा का स्रोत है ना, उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है जो सरलता से सुलभ हो सके। ठीक है, जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो, जिसमें ये सभी गुण है। सही बात है, ये सब जो होगा तभी तो वह उत्तम ऊर्जा का स्रोत होगा। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु कौन सा है? तो कमरे के तापमान पर अधातु कौन सा है? चलिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ऐसा अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव की अवस्था में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? तो एकल विस्थापन को कौन प्रदर्शित करता है? याद रखिएगा, तो विस्थापित एकल विस्थापन को प्रदर्शित करेगा Ag। यह क्या करेगा? AgNO3 जो है वह कॉपर को विस्थापित कर देगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। पेंटेन के कितने संरचना समय अभी संभव है? तो पेंटेन जो है उसके कितने संरचना अवयवी संभव है? तो 3 हो जाएंगे इसके संरचना अवयवी, यानी इसके संरचना संख्या अलग अलग होगी, संरचना अलग अलग होती और इसका अनुसूत्र क्या होगा? समान देखने को मिलेगा। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं? तो सोडियम को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। Al4C3 के जल अपघटन से निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बनता है? तो याद रखिएगा मीथेन का निर्माण होता है। वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है उसको कथी कहते हैं हम लोग? अम्ल राज में जो घुलता है उसको, है ना, Au यानी सोना। ठीक है, अभी पढ़ाई का समय है, सोना मत, लेकिन इसका नाम कथी है? सोना, ये याद कर लेना। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब बात कर लेते हैं अपने कथी का? तो चैनल का। ठीक है, मेरे चैनल का नाम कथी है? NCERT हेल्प डेस्क। आप इसे क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। ठीक है, तो मेरी मेहनत आपको अगर पसंद आ रही होगी तो हमें हेल्प करके आप क्या करेंगे? हेल्प डेस्क पे क्लिक करके सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।